प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपको सूचना मिल चुकी होगी कि रेलवे के लिए ट्यूटर कैंपेन चल रहा है, आज चलाया गया है। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो बड़े चैनल हैं, जो बड़े यूट्यूबर लोग हैं, उनको इस बात के लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि मैंने आपके लिए एक बात भी कहा था कि रेगिस्तान के प्यासे को नमकीन पानी भी मीठा लगता है। ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात कहा था मैंने, और मैंने कहा था इसके लेकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और बड़ी आंदोलन करने के लिए आपको सरकार से अपनी मांगे उठानी होगी। और इसमें पहल में यूट्यूबरों ने या आपने इस पहल को किया, और आज ये रेलवे के लिए जो आपने ट्वीट किया वो लगभग ट्रेंडिंग पर 2 पर था। अभी तो हालांकि ट्रेंडिंग से हट गया है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग पर था। आप लगातार इसको ट्वीट करते रहिएगा। आइए बात करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, ये भाई आदित्य रंजन साहब बहुत प्रसिद्ध टीचर है, आप सब जानते होंगे, बड़े चैनल, बड़ा चेहरा। ये कह रहे हैं कि मेरा कभी भी समर्थन इस बात का नहीं रहेगा कि रोड पर उतर कर कोई आंदोलन किया जाए, ऐसा इनका मानना है। ऐसा इनका मानना है तो भाई साहब को ये बताना चाहिए कि किसी ने कहा था कि यदि सड़कें वीरान हो जाएंगी तो सत्ता तानाशाह हो जाएगी। सड़कें अगर वीरान हो गई, अगर सड़कों पर लोग आंदोलन करने नहीं उतरे, अगर लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तभी सत्ता तानाशाह हो जाती है। जरूर डिजिटल मीडिया है, डिजिटल का दौर है, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको अपने अधिकार पर जमीन पर लेकर जब तक नहीं उतरोगे, जब तक अपने अधिकारों के लिए जमीन पर नहीं उतरोगे, तब तक आपके सवाल को कोई सुनने वाला नहीं है। अब ट्विटर चलाइए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, सरकार ना माने फिर आप जमीन पर उतरिए, क्योंकि अधिकार के लिए आप अपने वैसी के एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट कर आप सोचें आपको अधिकार मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ा काम आपने नहीं कर दिया। आपको लगता कि आपने ट्वीट कर दिया, आपका काम खत्म, अब सरकार आपकी बातों को स्वीकार कर ले। ये तो सरकार की सुविधाजनक बातें हैं कि आप अपने एसी कमरे में बैठे रहिए। सरकार, आपने ट्वीट कर दिया, सरकार को भाई ट्विटर क्या है, आपने ट्वीट कर दिया, ठीक है, आप ट्वीट कीजिए, सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा दिया। लेकिन जब सरकार नहीं मानेगी तो आपको सरकार की लाठियां खानी पड़ेंगी। अपने अधिकार के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भाई साहब, वो नेता नहीं बन पाता जो व्यक्ति सड़कों पर नहीं उतरता, वो व्यक्ति अपना आंदोलन नहीं जीत पाता जो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरता। आपको सड़कों पर उतरना, इनका कहना है कि नहीं, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। तुम क्या जानो सड़कों पर क्या उतरना होता है? एसी पर बैठकर आप बच्चों को बता रहे हो कि कमरे में बैठकर केवल ट्वीट कर दें? नहीं अधिकार आपकी मान होगी। ये सरकार आपको नहीं मानती है। आप ट्विटर कीजिए। ट्विटर के लिए ये जो कैंपेन चलाया गया है, आप इसमें जरूर भाग लीजिए। रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी 2, इस पर पोस्ट कीजिए। आप ट्विटर पर यह बात आप पोस्ट कीजिए, भर भर के पोस्ट कीजिए। लेकिन सरकार यदि आपके बातों को नहीं सुनती है, नहीं सुनना चाहती है, तो आप एक संगठन बनाइए, संगठित होइए और संगठित होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरिए। ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी को स्वीकार मत कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप अगर ये सोचें कि बस आप आपके मोबाइल पर उठाएंगे और आप अपने मोबाइल पर उठाकर ट्वीट कर देंगे, सरकार आपकी सारी बातें सुन लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। बिहार के बच्चे आज भी लाठियां खा रहे हैं। सोचो, जो लाठी खाकर अधिकार नहीं मान रहा है, तो ये जो सरकार इतनी ढीठ सरकार है, लाठी और गोली की सरकार है, ये लाठी गोली की सरकार है, दमनकारी नीतियों की सरकार है, आपकी बातें सुनेगी? रेलवे में जो सबसे बड़ी वैकेंसी, रेलवे जो सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो सबसे बेहतर सोर्स था कि जहां से रोजगार सबसे ज्यादा आएगा, बेरोजगारी कम करने का सबसे बड़ा सेक्टर था, रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर था रेलवे। सरकार ने उस रेलवे को प्राइवेट करके आउटसोर्सिंग करके भर दिया है। और वो 8,000 रुपये आउटसोर्सिंग करते हैं, और वो जो आउटसोर्सिंग करते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों निभाएगा? 12,000 रुपये जब वो काम कर रहा है तो रेल घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या कह रहा है? मर रहे हो तुम, मरो तुम, तुम्हारे परिवार मरे, जनता मरे, आम जनता मरे। वो तो भाई साहब अपना बुलेट ट्रेन में बैठ के निकल जाएंगे, वंदे भारत में बैठ के निकल जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? तो आउटसोर्सिंग भर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी, एक चीज और होना चाहिए इसी आंदोलन में, इसी बात को लेकर कि रेलवे में आउटसोर्सिंग वैकेंसियां बंद की जाएं। सरकार ये जो बहाना मार रही कि वैकेंसी नहीं, पता क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या काम किया है, कंपनियों को ठेका दे दिया है, और कंपनियां 12,000 पर क्या करेंगी? निजीकरण करके आपका शोषण करेंगी। क्या करेंगी? आपको 12,000 सैलरी देंगे, 14 घंटा काम कराएंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, और लोग निजीकरण का भर भर के सपोर्ट करेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो राइट विंग विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, उनको लगता है कि पूंजीवाद भाई साहब सबसे बेहतर विकल्प है। पूंजीवाद उन देशों में जहां आर्थिक विषमताएं कम हैं, पढ़ने की जरूरत है इकोनॉमिक्स को। जिस तरह आप ये बताइए, जो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब व्यक्ति है, उसके पास आगे बढ़ने के लिए पूंजीवाद में क्या होगा? पूंजीवाद में क्या उसके पास पूंजी है कि वो रेलवे के किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद पाएगा? तो उसके पास जाहिर सी बात है अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र साधन है सरकारी नौकरी।
नौकरियां, और ये सरकारी नौकरियों को लगातार सरकार बाकायदा प्लान के साथ खत्म करती जा रही है। इसको बेच दो। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते उनको इतनी आदत पड़ गई है कि जिसको देखो उसको बेच दो। भाई साहब, ये कोल बेच दो, गेल बेच दो, होल बेच दो, रेल बेच दो, जो दिखे बस उसको बेच दो। व्यापारी थे, उनको बेचने की आदत है। उनको इसी समय, यही समय है कि स्टूडेंट का ताकत दिखाइए और ताकत दिखाकर उनको बाकायदा करारा जवाब दीजिए। उनको संगठित होइए। आप कम से कम सोचिए, आप 2 करोड़ लोग उम्मीद लगाकर बैठे होंगे इस वैकेंसी से। उठ के मुंह में जीरा यार, 32,000 तुम वैकेंसी देकर केवल ये दिखाना चाह रहे हो कि भाइयों बहनों मित्रों, मैंने वैकेंसी रेलवे में भरा। ये नहीं बताएंगे कितना भरा, मैं कहने वैकेंसी रेलवे में भरा, और फिर आउटसोर्सिंग वाला डाटा लेकर आएंगे और आपको सामने दिखा देंगे भाई साहब इतना वैकेंसी भरा। जाग जाइए, होश में आइए, अपने अधिकार की लड़िए। और ये जो लोग कह रहे हैं ट्यूटर कैंपेन, अगर ट्यूटर कैंपेन से गवर्नमेंट नहीं मानती है, सड़कों पर उतरिए, क्योंकि सड़कें वीरान नहीं होने दीजिए। सड़कें अगर आपके वीरान हो जाएंगी तभी सत्ता तानाशाह हो जाएगा। तो आप इस ट्यूटर में भाग लीजिए। सरकार बात नहीं सुने, शांत मत बैठिए, शांत मत बैठिएगा। अंतर्द्वंद में, अपने मन में कोई अंतर्द्वंद मत पालिए, तुरंत उतरिए, संगठित होइए, लड़िए अपने सरकार के खिलाफ। अगर सरकार बात नहीं मानती है, सड़कों पर उतरिए, बाकायदा आंदोलन कीजिए और बाकायदा एकदम संगठित होकर, कोई पॉलिटिकल मुद्दा उसमें मत लाइए, संगठित होकर अपनी मांगों को आप सरकार के सामने रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।